प्रिय छात्रों, आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से हो रही है, क्योंकि हम इसमें सारे सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं जो भी वनडे से रिलेटेड है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस और करंट अफेयर्स सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कराएंगे और बेटर टू बेटर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ऐसी तैयारी करा रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास में जैसे आप बैठते हैं उससे भी बेटर हम इस लकी कोचिंग क्लासेस को अपडेट कर रहे हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है रीजनिंग का, वो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका हर चैप्टर हम तैयार करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर सेक्टर के एक एक क्वेश्चंस हमने इसमें से उठाया और ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि अभी हम इसको पार्ट में अगर डिवाइड कर देते तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। इसीलिए हमने इस जो ताश के पत्तों से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड है, इसको हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं ताकि पूरा चैप्टर इसमें क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है कि ताश के ये 52 पत्ते होते हैं। आपको भी पता है कि ताश में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 कार्ड काला होता है और 26 कार्ड लाल होता है। देखिए पूरा एक चार्ट तैयार कर रहे हैं। फिर 26 काले कार्ड में 13 कार्ड हुक्म का होता है और 13 कार्ड चिड़ी का होता है, और 26 कार्ड लाल में 13 कार्ड ईंट का होता है और 13 कार्ड पान का होता है। तो ये 13 चौका 52, राइट। काला लाल, फिर काला में भी 13 13, लाल में भी 13 13। अब देखिए 13 कार्ड जैसे हुक्म ये है ना, तो हुक्म में देखिए बादशाह भी है, रानी भी है, गुलाम भी है और इक्का भी है। 4 ये हो गए। और डिजिट कार्ड मतलब जो अंक वाले कार्ड है 2 से लेके 10 तक, तो ये 9 कार्ड होते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। डिजिट कार्ड में 9 कार्ड होते हैं। फिर उसके बाद 13 कार्ड चिड़ी, चिड़ी में भी वही फार्मूला आता है, बादशाह, रानी, गुलाम, इक्का, डिजिट कार्ड। 13 कार्ड ईंट में भी वही चीज़ आता है, बादशाह, रानी, गुलाम, इक्का और डिजिट कार्ड। 13 कार्ड पान में भी बादशाह, रानी, गुलाम, इक्का और डिजिट कार्ड आते हैं, राइट। तो ये आपके 13 चौका 52। अब फिर उसके बाद बादशाह का 4 कार्ड होते हैं। देखिए हुक्म में एक, तो चिड़ी में भी एक, ईंट में भी एक, पान में भी एक। बादशाह के 4 कार्ड, रानी के भी चारों में, देखिए चारों में हैं। उसी तरह से गुलाम भी 4 और इक्का भी 4 होते हैं, राइट। चित्र वाले कार्ड 12 होते हैं। 12 अभी देखने में लग रहा है कि 16 होने चाहिए, लेकिन 12। इक्का जो है चित्र वाले कार्ड में नहीं आता। बादशाह 4 कार्ड, रानी के 4 कार्ड और गुलाम के 4 कार्ड। चित्र वाले कार्ड को कंपटीशन में फेस कार्ड भी कह देता है, तो ये भी जाने रहिए कि ये चित्र वाले कार्ड का मतलब फेस कार्ड। फिर आता है ऑनर्स कार्ड, जो रेस्पेक्टेड कार्ड है, वो 16 होते हैं, जिसमें से 8 कार्ड काले होते हैं, 8 इसमें से होते हैं, और 8 कार्ड लाल होते हैं जो उसमें से होते हैं। 8 में भी 4 इसमें हुक्म में, 4 चिड़ी में, 4 इसमें, 4 उसमें, राइट। ये ऑनर्स कार्ड कहलाते हैं। डिजिट कार्ड ये 36 कार्ड होते हैं, इसमें भी 18 काले कार्ड होते हैं प्लस 18 लाल कार्ड होते हैं। इसी फार्मूले से हमारे पूरे क्वेश्चंस को क्लियर करना है, राइट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चंस की शक्ल क्या बनती है। सबसे पहले मैं यहाँ लिखा हूँ फार्मूला कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या अपान संभव परिणामों की संख्या। ये फार्मूला आपके सारे प्रायिकता पर लागू होगी। फिर यहाँ हमने 2 चिन्ह लिखा है कि अगर उसमें क्वेश्चंस में या लगता है अथवा लगता है तो प्लस का निशान आएगा, और लगेगा, एवं लगेगा, तथा और कामा का चिन्ह आएगा तो गुणा का निशान से हम इंडिकेट करते हैं, राइट। अब प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है ताश के पत्ते से एक लाल कार्ड निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए लाल कार्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम उसी कहते हैं जो उस कार्ड को निकाला जा रहा है। अनुकूल ऐसे हम लिख सकते हैं, ये अनुकूल है। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? 26 कार्ड है, तो ये 26C1, ठीक। और संभव परिणाम क्या है? जितने कार्ड होते हैं, तो कार्ड होते हैं 52, आपको भी पता है। संभव में हम लिखेंगे 52C1। देखिए 26 लाल कार्ड में से एक कार्ड निकालना है और 52 कार्ड में से वही एक कार्ड निकालना है। और ये देखिए जो C1 है, हम यहाँ पे अभी ऐसे कर सकते थे, इसको ये अपान कर देते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या अपान ये, तो ये C को खोलते हैं। अगर सपोज देन ऐसे मान लीजिए आप
कुछ देर के लिए कि 26C2 है, ठीक। तो और यहाँ पर कुछ देर के लिए आप लिख लेते हैं कि ये 52C2 है। तो अब ये C2 से C2 नहीं काटेंगे, इसको हम C खोलते हैं। खोलने क्या सिस्टम है, 26 गुणे 25 ये, ठीक। और ये 52 जो खुल रहा है, ये 52 गुणे 51, 2 कार्ड। तो फिलहाल यहाँ पर तो ये एक कार्ड है, लेकिन C का दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ एक कार्ड है, इसीलिए हम C को काट दे रहे हैं, वरना C काटने के रूलिंग्स में नहीं रहता है। जैसे यहाँ हम देखो, अगर हम यहाँ काट देते तो ये पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। जैसे यहाँ अगर सपोज देन काट देते हम, कुछ देर के लिए गलत कर रहे हैं, तो ये देखिए 26 करने 26, 26 दूनी 52, अगर 2 कार्ड निकलता तो 1/2 आ जाता। लेकिन अगर हम यहाँ इसको इस तरह खोलते हैं तो देखिए 26 दूनी 52, तो ये 25 बटे, देखिए 25 बटे 2 करने 2, 2 पंचे 10, 25/102 होना चाहिए। अगर 26 कार्ड में से 2 कार्ड निकलता है तो आंसर 25/102 होता है। अगर हम गलती से C को काट देते तो उत्तर 1/2 जो गलत होता। तो ये जान लीजिए, माइंड मेकअप कर लीजिए कि C अगर 2 कार्ड है तो C को काटेंगे नहीं, बल्कि उसको खोलेंगे। हाँ, अगर एक कार्ड है C, मतलब एक कार्ड निकल रहा है, तो हम उसको जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और काट भी सकते हैं। जैसे यहाँ हमने काट दिया, तो अब ये जब काट दिया तो 26 करने 26, 26 दूनी 52, हम यहाँ लिख सकते थे 1/2। ये आपका प्रायिकता ज्ञात हो गई। प्रायिकता हमेशा 1 से कम रहेगी, ये जान लीजिएगा। इसको काटे 26 करने 26, 26 दूनी 52, राइट। अब तो क्लियर हो गया होगा कि ये C सिंगल था इसलिए काटे, अगर ये 2 होता तो इसको खोलते। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ताश के पत्ते से 2 लाल कार्ड निकालने की प्रायिकता। देखिए लाल 2 है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 26, ये 26 कार्ड गुणे 25, ठीक। अनुकूल परिणाम जब ज्ञात करते हैं, ऐसे देख लीजिए, पूरा बेस दिखा देते हैं। अनुकूल, अगर पहले हम अनुकूल खाली निकालते हैं तो 26 गुणे 25 अपान 2 गुणे 1, ठीक। 26 में से जब निकालते हैं तो ये आपका 2 गुणे 1, क्योंकि 2 कार्ड निकल रहा है, ये हम काटते हैं, ये 13 हो गया आपका। तो आपका आया 13 गुणे 25, ठीक। संभव परिणाम को दिखा देते हैं आपको, बेस है ये। संभव परिणाम में क्या है, 52C2 है, 52C2। तो ये हम लिखते हैं 52 गुणे 51 अपान 2 गुणे 1। 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकालना है, तो ये बटे 2। अब यहाँ इसको छोटा करते हैं, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, तो ये आपका आ गया 26 गुणे 51। देखिए इसको कभी गुणा ना करिए, क्योंकि फिर आपको काटना ही काटना है। अब हम क्या लिखेंगे, प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या है, 13 गुणे 25, ठीक। संभव परिणाम क्या है, 26 गुणे 51। ये देखिए 13 दूनी 26, ये आपका आ गया 25 बटे 2 करने 2, 2 पंचे 10, 25/102। ये आपका बेसिक था कि पहले अनुकूल परिणाम को अगर खोलना चाहें तो आप इस तरह से खोलेंगे कि ये कटने के बाद ये आ गया। संभव परिणाम को इस तरह से खोलेंगे तो ये आपका आंसर आ गया 25/102। अब ट्रिक में क्या करते हैं, जैसे भी यहाँ ये आपको दिखाई कि अनुकूल परिणाम इस तरह निकलता है। ट्रिक में कुछ भी नहीं किया जाता, ट्रिक में हम लिखते हैं ये 26 सीधे सीधे 25 अपान 52 गुणे 51। देखिए यही 2 इसमें भी है, यही 2 इसमें भी है, तो ये दूसरा था, ये चौथा था, ये वैसे भी कट जाता। तो ये हम सीधे सीधे ऐसे लिखते थे 26 दूनी 52, ये 25/102। ये देखिए ट्रिक में भी, इसमें बहुत टाइम ही तो आपको समझा रहे हैं, एकदम क्लियर बेस क्लियर कर रहे हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। वरना देखिए क्वेश्चन तो सीधे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे, तो ये पेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सीधे देखेंगे और आंसर लिख देंगे, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, ताश के पत्ते से 2 लाल कार्ड न आने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए जब भी आएगा कि न आने की, तो हम सबसे पहले प्रायिकता आने की संभावना को ज्ञात करेंगे कि उसकी प्रायिकता क्या है। तो जैसे 2 लाल कार्ड हैं, तो लाल कार्ड 26 होते हैं
जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ऐसे, तो हम यहाँ लिखते हैं लाल कार्ड में, ये पहले आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। ये जैसे आने की प्रायिकता में हम लिखेंगे 26 गुणे 25 अपान 52 गुणे 51, 26 दूनी 52, तो ये आपका आ गया 25 अपान 2 करने 2, 2 पंचे 10। ये 25/102 ये आने की संभावना है, ये जो है आने की संभावना, सबसे पहले यही निकलेगा, आने की संभावना है। ठीक, अब ना आने की क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, ये 1 माइनस ये हम 25 अपान 102, ये इसी को घटा देंगे। तो 102 में से ये आया 25, जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 77/102, ये हमारा आंसर हो जाएगा ना आने की संभावना में। ये ना आने की संभावना, राइट। ये क्लियर जान लीजिएगा कि जब भी आएगा कि ना आने की संभावना ज्ञात करिए, तो हमारा पहला ही फोकस होगा आने की संभावना ज्ञात कर 1 माइनस उसमें से घटा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि ताश के पत्ते में से 3 कार्ड काले आने की प्रायिकता क्या है। काला कितना होता है, आपको भी पता है कि काले कार्ड जो है 26 होते हैं। तब हम यहाँ लिखेंगे ये 26 गुणे 25 गुणे 24, ताश के पत्ते में से 3 कार्ड काले आने की संभावना अपान, देखिए अब सीधे ट्रिक पे चलते हैं, अपान 52 गुणे 51 गुणे 50, ये ठीक। ये 25 दूनी 50, ये कट गया आपका, 26 दूनी 52, ये कट गया आपका, ये 2 दूनी 4, 4 छंग 24, ये कट गया आपका, 3 दूनी 6, 3 17 में 51, ये कट गया आपका। तो आपका जो बचा आंसर में 2/17, 2/17, ये ठीक। अभी अगर हम लिखते जैसे फार्मूले में कि प्रायिकता आने की संभावना अनुकूल परिणामों के, तो 26 गुणे 25/24 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1 करते, फिर वही चीज़ 52 गुणे 51 गुणे 50 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1 करते, तो वो दोनों स्टेप कट जाता है, लास्ट में हमको सॉल्व यही करना पड़ता है। तो पहले स्टेप में आपको दिखाई दिए हैं, तो हम सीधे ट्रिक पे आ जाते हैं, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ताश के पत्ते से 2 ईंट निकालने की प्रायिकता। आपको पता है ईंट 13 होती है ना, तो अब यहाँ हम लिखते हैं, ये ऐसे लिखेंगे 13 C2 13C2, ठीक, अपान 52। देखिए ताश के पत्ते 52 बोले या ना बोले वो 52 ही रहता है, तो ये 52C2। देखिए सबसे पहले C खुलेगा, आप ये ना सोचिए कि C से C काट दें, अभी पीछे दिखा चुके थे जबकि। तो अब हम यहाँ लिखते हैं 13 गुणे 12, ये ऐसे खोल, ये घट जाता है, अपान ये 52 और गुणे 51, राइट। तो ये 13 चौका 52, 4 3 12, तब ये आपका फिर इसको छोटा किया 3 करने 3 17, ठीक। तब आपका आंसर है 1/17, ये प्रायिकता हो गई आपकी, राइट। ईंटा में ईंटा 13 होता है तो 13 से क्लियर कर दिए। फिर कह रहा है ताश के 52 पत्तों में से 2 ईंट न निकलने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए ईंट निकलने की प्रायिकता क्या थी, 1/17 थी, न निकलने की हम सीधे माइनस करते हैं, अभी भी दिखा चुके थे, 1 माइनस 1/17, ये तो ये आपका आ गया 16/17, ये जो है न आने की प्रायिकता। देखिए आने की और न आने की दोनों को जोड़कर दिखा देते हैं। आने वाली प्रायिकता देखिए 1/17 है, ये 1 आ जाता है, मतलब ये जोड़ने पर न आने की, ये 1/17 प्लस 16/17, तो ये देखिए 17 आया और ये 17, ये कट गया, तो ये 1 आ जाता है। मतलब आने की प्रायिकता
हमेशा एक से कम होगी और ना आने की भी एक से कम होगी, लेकिन जब आने की और ना आने दोनों की जोड़ते हैं तो वो एक आ जाना चाहिए। अगर उत्तर की जांच आप करना चाहें तो इस तरह से भी आप जांच कर सकते हैं। ये उत्तर की जांच का सिस्टम था, ठीक, वरना आपका आंसर ये है, राइट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7, ताश के पत्ते से 2 बेगम निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए बेगम भी 4 होते हैं, जब 4 होते हैं तब हमारा होगा 4, ऐसे हम लिखेंगे 4c2 अपान 52 c2। देखिए ये c2 तुरंत नहीं काट सकते, हम इसको लिख सकते थे 4 गुणे 3 बटे 52 गुणे 51, राइट। अब इसको हम काटते हैं, ये 4 करने 4, 4 करने 4, 4 3 12, ये 3 से इसको काट दी, ये 17 आ गया। तब आपका बचा 1 बटे 17 3 51 हासिल 5, 17 3 20 2 22। आपका आंसर हो गया ये 1 बटे 221, राइट। 2 बेगम निकालने की प्रायिकता 1 बटे 221। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, इनमें से एक ईंट या एक बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए या वर्ड लगा है, या का मतलब होता है प्लस, ठीक। तब हम लिखेंगे ये 13c1 प्लस बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4c1 माइनस 1c1, ये 1c1 अपान फिर आता है 52c1, ठीक। देखिए जो एक घटा दिए, क्योंकि ये 13 ईंट है, इस 13 ईंट में भी बादशाही है, ठीक। तो इसीलिए एक हटा ले रहे हैं, चाहे हम 4 को यहाँ 3 लिख देते, क्योंकि ईंटा में हर 13 ईंट में जो है बादशाह है, पान में बादशाह है, तो इसीलिए एक हटा दिए ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए। अब हम लिख सकते थे 13 4 17, 17 में से गए 16c1, 16c1 अपान 52c1। देखिए c1 से c1 काट तो देते हैं, लेकिन ये तो सिंगल था इसीलिए, क्योंकि भी 16 को तोड़ेंगे तो 16 ही रह जाएगा। अगर c2 होता तो काट नहीं सकते थे, फिर हम 16 गुणे 15 लिखते। ये बार बार फोकस करा रहे हैं कि सिंगल अगर होगा तब तो हम काट सकते हैं, और सिंगल नहीं तो फिर इसको खोलेंगे सी को। अब ये 16 आया, 4 चौक 16 और 4 करने 4, 4 3 12, ये आपका आंसर आ गया 4 बटे 13, राइट। देखिए जो यहाँ पर एक घटा ही फिर फोकस कर दे रहे हैं, 13 ईंट है, 13 ईंट में ही बादशाह भी होता है, इसीलिए क्योंकि एक पत्ता निकाला गया, एक ईंट या एक बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। तब हम लिखते हैं 13 ईंट प्लस 4 बादशाह माइनस 1, एक घटाएंगे क्योंकि चाहे ईंट में बादशाह, इसीलिए घटा दिए। और इसी तरह क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 9। ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकालते हैं, उनमें से राजा या गुलाम होने की प्रायिकता क्या है। देखिए अब यहाँ राजा और गुलाम, राजा भी 4 होता है, आप लिख सकते थे ऐसे 4c1 प्लस 4 गुलाम भी 4 होता है c1 अपान 52c1। देखिए अब यहाँ माइनस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर भी या लगा है और यहाँ पर भी या लगा, यहाँ माइनस नहीं कर रहे हैं क्योंकि राजा अलग 4 है और गुलाम अलग 4 है। यहाँ जो बादशाह था वो ईंट में ही था, इसीलिए एक घटाए हैं, राइट। तब हम लिख सकते थे, अब ये देखिए यहाँ पर भी c1 सिंगल है, जब सिंगल है तो इसको जोड़ सकते थे, ये आपका 8c1 अपान 52c1, ये c1 से c1 काट दिए, ये 4 दूनी 8 आ गया और ये 4 करने 4, 4 3 12, ये आपका आंसर हो गया 2 बटे 13, ठीक। उनमें से राजा गुलाम होने की प्रायिकता क्या है, 2 बटे 13 हो गया, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकालते हैं, उनमें से राजा और गुलाम होने की प्रायिकता। देखिए यहाँ पर लगा है क्या, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा का चिन्ह लगता है। तब हम लिखते हैं कि उसमें से राजा और गुलाम, राजा क्या है 4c1 गुणे 4c1 अपान 52c1, ठीक। अगर ये यहाँ पर राजा गुलाम तो या लगा था इसलिए प्लस लगा, यहाँ पर और लगा तो मल्टीप्लाई कर दिए।
तब हो गया आपका 4 चौक 16 C1 अपान 52 C1। C1 से C1 काट दिए, 4 चौक 16, 4 कन्ने 4, 4 तिहाई 12, ये काट दिए तो ये 4/13 आ गया इसका आंसर, राइट। अब देखिए क्वेश्चंस नेक्स्ट है, और कोई सेक्टर आपको इस प्रायिकता में कोई भी सेक्टर नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा गया, उसके लाल रंग के डिजिट कार्ड की प्रायिकता। देखिए डिजिट कार्ड टोटल होते हैं 36, आप पहले भी देख चुके हैं, और 36 में लाल वाले में 18 होते हैं, राइट। तो यहाँ अगर सिर्फ यहाँ पे रंग ना इस्तेमाल करता, डिजिट कार्ड करता, तब हम 36 से लेते, लेकिन ये लाल रंग का प्रयोग कर दिया, तब हमारा होगा 18। ये हम यहाँ लिखेंगे 18 C1 अपान जो है 52 C1, क्योंकि एक कार्ड निकल रहा है, C1 से C1 काट दिए ये। तो ये आपका छोटा करते हैं हम, तो ये 2 9 18 और 2 कन्ने 2, 2 छंग 12, ये इसको काटते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाता है 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, 1 2 छंग 12, 9/26। हमारा आंसर जो होगा वो 9/26 हो जाएगा, राइट। डिजिट कार्ड 36 होते हैं और 18 लाल और 18 काला, तो यहाँ लाल का पूछा इसलिए 18 का प्रयोग किए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है 52 पत्तों में से 3 पत्ता निकाला गया, उसमें से चित्र वाले कार्ड की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए चित्र वाले कार्ड क्या पढ़ा है, 12, 4 बादशाह के होते हैं, 4 रानी के होते हैं, और 4 जो है गुलाम के होते हैं, और इक्का चित्र वाले में नहीं आता, ये भी जान लीजिए। तब हम यहाँ लिखते हैं चित्र वाले कार्ड 12, ऐसे लिखेंगे 12 C3 अपान 52 C3। देखिए ये C3 काटते नहीं है, पहले C खुलता है, वो जो C1 काट देते हैं, क्योंकि 18 से फिर 17 हो नहीं सकता, इसीलिए काट देते हैं। तब हम यहाँ लिखते हैं ये 12 गुणे 11 गुणे 10 अपान 52 गुणे 51 गुणे 50। देखिए एकदम बेसिक से चल रहे हैं, ये हम 10 × 5 = 50, राइट। फिर उसके बाद आता है ये 12, 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 कन्ने 4, 1 4 3 12, 3 से इसको काटते हैं, ये 3 17वें हो जाता है। तब हमारा तैयार होता है 11/13 गुणे 17 गुणे 5। ये इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा आता है 11/1105। ये 13 गुणे 17 गुणे 5 जब करते हैं तो ये 1105 हो जाता है। तो ये आपके आगे 11/1105। देखिए बार बार फोकस दिखा रहे हैं कि C पहले खोल लेते हैं, ठीक। तो ये देखिए C 3 है, मतलब 12 कार्ड में से 3 कार्ड निकला, तो 12 गुणे 11 गुणे 10। और जो यहाँ काटते हैं C1, तो सिर्फ एक है इसलिए काट देते हैं, अगर 2 होता तो इसको भी खोलते, राइट। ये चीज़ बहुत फोकस कर दीजिएगा। फिर कह रहा है ताश के पत्तों से 2 कार्ड खींचे गए, उनमें से एक काले का ऑनर्स कार्ड तथा एक लाल का डिजिट कार्ड की प्रायिकता क्या है। देखिए ऑनर्स टोटल होते हैं 16, काले में 8 होते हैं और लाल में 8 होते हैं, तो काले का ऑनर्स कहा ना, तब हम यहाँ लिखेंगे ये 8 C1, ठीक। तथा वर्ड इस्तेमाल किया है और तथा में मल्टीप्लाई लगता है, तो ये आपका जो बनेगा 8 C1 गुणे, और लाल का डिजिट का 36 होता है, लाल में 18 होता है, तब हम लिखते हैं 18 C1, ठीक। ये देखिए ये 8 C1 गुणे 18 C1 अपान 52 C1, ठीक। तो अब इसको हम यहाँ पर C1 अकेला है तो ये सीधे से लिख सकते थे, इसको अगर गुणा करें या छोटा करना चाहें तो हम इसको छोटा करते हैं, 4 दूनी 8, 4 कन्ने 4, 1 4 3 12, ये आपका 13 हो गया, तो ये 18। फिर इसको और छोटा करते हैं, इसमें अगर हम 2 कार्ड नहीं सॉरी ये 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकल रहा है यहाँ पर,
यहाँ देखिए यहाँ पर तथा लगा है, काले में का आनर्स 1 हो गया और लाल का डिजिट कार्ड 1 हो गया, लेकिन 2 कार्ड निकला तो ये 52 गुणे ये C2 जो है ये यहाँ 52 गुणे 51 लिखेंगे हम, 52 गुणे 51 करेंगे, तब ये 4 दूनी 8, ठीक। और यहाँ पे हम 4 करने 4 चाहते हैं 12, इसको भी अगर छोटा करते हैं तो ये 3 छंग 18 और ये 3 ने 3 3 सत्ते 21, तो ये आपका 6 दूनी 12 बटे 13 गुणे 17 जब करते हैं 17 त्रिक 51 हासिल 5 17 5 22, ये 221, तब हमारा आंसर हो जाएगा 12 बटे 221। देखिए सीधे ट्रिक चल रहे हैं, वरना अगर हम इसको खोलते तो 8C1 बटे जो है इसको इसमें से 8 था तो यहाँ पे हम जैसे 2 कार्ड खींचे गए थे, एक काला कार्ड तो यहाँ हम 26 लिखते, फिर वही चीज़ नीचे आ जाता, तो ये दूसरा स्टेप और चौथा स्टेप कट जाता है, तो इसीलिए हम सीधे आने की संभावना और बटे कुल संभावना लिख दे रहे हैं, राइट। तो इसलिए 12 बटे 221। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लड़के और बार बार जो है पूछते रहते हैं कि कैसे होगा, क्योंकि हम ऑफलाइन भी चलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले गए, इन दोनों के काले या दोनों के इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए 2 पत्ते निकाले जाते हैं, अब हम काले तो हम यहाँ लिखते हैं 26, ठीक। 2 पत्ते निकाले गए, इन दोनों के काले, तो दोनों के काले कह रहा है 26C2, दोनों के या लगा दिया तो इसका मतलब प्लस है, प्लस दोनों के इक्का, इक्का कितना होता है 4 होता है, 4C2 माइनस 2C2। देखिए इसके पहले क्वेश्चन में बता चुके थे कि माइनस तब करते हैं क्योंकि काला में ही इक्का समाहित है, इसीलिए 2 कार्ड अलग करते हैं। अगर ये गुलाम और बादशाह होता तो ये 2 अलग ना करते, राइट। ये काले की वजह से, क्योंकि काला इसी में ये आपका इक्का काले में ही है तो इसीलिए 2 अलग कर देते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये इसको तोड़ देते हैं, इसको बिना खोले अगर हम सोचें कि वैसे सीधे कर दें तो कंफ्यूजिंग होगी, तब हम इसको लिखते हैं 26 गुणे 25 बटे 2 गुणे 1, ठीक, प्लस 4 गुणे 3 बटे 2 गुणे 1 माइनस 2 गुणे 1 बटे 2 गुणे 1, क्योंकि 2 ही निकल रहा है। अब इसको जब छोटा करते हैं हम तो ये 2 13 में 26, इसको काटते हैं 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कट गया तो 1 बचा यहाँ पे, तब हम लिख सकते थे ये आपका 25 जमा 250 यहाँ से, अब 25 यहाँ 75, तो ये 325, ये पहला स्टेप, ठीक, प्लस 3 दूनी 6, ये आया आपका माइनस 1, तो ये आपका 325 35 31 माइनस 1 330 हो जाएगा, ये आपका आने की संभावना 330। अब कह रहा है कि 52 कार्ड का है, तब हम यहाँ लिखते हैं 52 गुणे 51 बटे 2, ठीक, कुल संभावना के बारे में। तो ये 2 दूनी 4 2 6 ये 12, तो ये आपका आ गया 26 गुणे 51। अब प्रायिकता का सूत्र क्या है, तो आने की संभावना हम ऐसे लिख सकते थे 330 अपान 26 गुणे 51, ये ठीक 26 गुणे 51 कर दिए। अब इसको हम छोटा कर लेते हैं, देखिए 3 से कट जा रहा है, पहली चीज़ 3 करने 3 3 करने 3 ये 0 आया, और इसको काट दिए तो ये 17 आ गया आपका, ठीक। फिर इसको काट दिए ये 13 हो गया आपका, और इसको छोटा कर दिए तो ये 55 हो गया आपका, तब आपका आ गया 55 बटे 13 गुणे 17 कर देते हैं, 17 त्रिक 51 हासिल 5 17 5 22, ये 55 बटे 221 आपका आंसर आ गया। ये देखिए ये खुलता सी को पहले खोलते हैं उसके बाद ही सॉल्व करते हैं, इसीलिए अनुकूल पहला ही क्वेश्चन हम इसको क्लियर कर दिए थे, लेकिन इसको बार बार क्लियर कर रहे हैं। सी हम इसको पहले खोलेंगे और माइनस तब होगा जब एक कार्ड में उसी में समाहित हो, जैसे यहाँ काला इक्का है तो काले में ही इक्का है, और उसके पहले अगर था प्लस वाले में दोनों गुलाम या बादशाह है तो माइनस नहीं करते हैं। आई होप कि ये प्रायिकता का चैप्टर हम बहुत ही बेसिकली लेकर चले हैं, और इससे बेटर कोई और पढ़ाने की संभावना भी नहीं कर सकता। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करिए कि हमको सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, हम अगली वीडियो
फिर से अपलोड कर देंगे। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करने पर आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।